आप सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं आपका अपना राजा उत्कर्ष शुक्ला। इस वक्त हम परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र की ग्राम नेत्रा पर उपस्थित हैं। यहां पर कांग्रेस से मधु भगत और भारतीय जनता पार्टी से रामकिशोर कावरे, दोनों पार्टियों ने अपने अपने कद्दावर नेताओं को चुनाव के मैदान पर उतारा है। आइए जानते हैं क्षेत्र की जनता से किस प्रकार के विकास कार्य आपके क्षेत्र में हुए हैं। मैं बता दूं, आप सबसे पहले आपके चैनल का नमस्कार। और रामकिशोर कावरे की उपलब्धि ये है, खड़े हो जाइए, कि लामता में कॉलेज, हट्टा में कॉलेज और पड़सवाड़ा में कॉलेज जी, लामता में तहसील और उसके बाद पड़सवाड़ा में एसडीएम कार्यालय जी। और भी उपलब्धि है, जैसे कि अच्छा, मोबाइल में लिख करके लाए आपने। अच्छा, सातनारी जलाशय, गांगुलपारा जलाशय, 149 करोड़ 55 गाँव में पाइपलाइन, हट्टा में। चलिए, इनकी बहुत लंबी फेयर लिस्ट है। आप लगभग मुझे संख्या बता दीजिए कितने काम किए हैं आपके सम्मानीय मंत्री जी ने। वैसे बड़े काम तो 13 है जी, छोटे काम भी बहुत से हैं हर ग्राम में। ठीक है, आते हैं आपके पास में। नमस्कार जी, अपना परिचय दें। मेरा नाम तुलसीराम कावरे जी, पूर्व सरपंच, आदर्श ग्राम पंचायत लिंगा। अभी वर्तमान में मैं जिला महामंत्री हूँ, जिला कांग्रेस कमेटी। अच्छा, कावरे जी मुझे बताएं, जिस प्रकार के विकास कार्यों का ब्यौरा जो भारतीय जनता पार्टी के मेरे ख्याल से ये कार्यकर्ता हैं, इन्होंने बताया कि जिस प्रकार के 13 बड़े कार्य हुए हैं, क्या ज़मीनी स्थिति में इस प्रकार के विकास कार्य आपको देखने के लिए मिल रहे हैं? ये क्या है, इनकी सरकार 18 साल से, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और 18 साल तक तो मैंने कोई देखा नहीं कि ऐसा कोई इनकी सरकार के समय में विकास के काम हुए। क्योंकि ये जो अभी चुनावी फंटा है, ये जो गांव-गांव जाके जो भूमि पूजन कर रहे हैं, कोई राशि वासी कहीं शिरकत नहीं हुई है, सिर्फ ये चुनावी फंटा है। अच्छा, चलिए, इनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार की घोषणाएं करी हैं, आप देख सकते हैं कि हम अभी चौपाल पर जनचर्चा के लिए उपस्थित हैं। आपका परिचय बताएं। मैं धनलाल लिल्लारे नेत्रा से जी। अच्छा धनलाल जी, मुझे बताएं, पढ़ाई लिखाई और दवाई सिंचाई को लेकर के परसवाड़ा विधानसभा में ऐसे कौन से काम हैं जिनको आप प्रभावित होकर के अपना मताधिकार का प्रयोग आने वाले चुनाव में करने जा रहे हैं? दवाई डुप्लीकेट, खाद डुप्लीकेट, पूरा टोटल काम डुप्लीकेट का चल रहा है। कोई किसान को कहीं से कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा, ऊपर से उसको जो वो मिलना चाहिए मूल्य, वो मूल्य भी नहीं मिल। समर्थन मूल्य की बात कर रहे हैं आप? समर्थन मूल्य की। अच्छा, चलिए, हम आगे की इसी कड़ी में चलते हैं और आगे जानते हैं आज पड़ोस के लोगों से क्या कहता है परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र का वोटर। इसी कड़ी में जो हम लोग आगे बढ़ते हुए कुछ एक प्रश्न ये है कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों से पूछेंगे। जी, आपका नाम बताएं। सुधीर कुमार सोलंकी। सोलंकी जी, क्या माहौल है आपके परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र का? परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में अभी तो मधु भगत जी का माहौल चल रहा है। अच्छा, कैसे माहौल? क्या है, जनता परिवर्तन चाह रही है जी, भ्रष्टाचार को देखते हुए या महंगाई को देखते हुए। और परसवाड़ा क्षेत्र का रिकॉर्ड रहा है कि प्रत्याशी बदलता ही है 5 साल के बाद। प्रत्याशी की जनप्रतिनिधि यानी जनप्रतिनिधि जो विधायक रहा है 5 साल में परिवर्तन होता है, परिवर्तन की लहर चलती है। अच्छा, बताएं मनोज जी, क्या क्या काम आपने अपनी फेयर लिस्ट में जमा रखे हैं जो आपके भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान विधायक जी ने परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने किया है, बताएं। तो मैं बता रहा हूँ, परसवाड़ा विधानसभा, परसवाड़ा का जो मुख्यालय है, वहाँ पर एसडीएम कार्यालय कावरे जी के ही अनुमति से स्थापना हुई है। वहाँ एसडीएम कार्यालय की अनुशंसा से और तहसील जो लामता में दी गई है। और भापेवाड़ा, आप जितनी घोषणाएं आपके पास में, क्या जमीन पर यथावत बनकर दिखना चालू हो गई है? चालू है। अच्छा, भापेवाड़ा में हॉस्पिटल है, 30 बेड का हॉस्पिटल बन रहा है 13 करोड़ की लागत से। हट्टा में कॉलेज के लिए पिछली बार जन आशीर्वाद यात्रा हुई थी मुख्यमंत्री जी की, उस समय घोषणा करके गए थे कि हम हट्टा में कॉलेज देंगे, तो वो कॉलेज का भी काम चालू है। चलिए, ठीक है। अमूमन जनता को फेयर लिस्ट जिस प्रकार की इन्होंने गिनाई है, बड़ी लंबी फेयर लिस्ट इन्होंने बताई है, लेकिन वर्तमान में क्या ऐसी परिस्थितियां परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में है? आइए, यहाँ पर कुछ एक और लोग हैं जिनसे हम जानते हैं। तुलसी कावरे जी, जिस प्रकार के मनोज लिल्लारे जी भारतीय जनता पार्टी के, इन्होंने कहा कि इस प्रकार के काम लगभग 13 कामों की इन्होंने फेयर लिस्ट बताई है। उन्होंने कहा कि ज़मीन पर निर्माण की स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। क्या आप वर्तमान में कांग्रेस पार्टी से हैं और आपको इस क्षेत्र में परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र को लेकर के आप तरह तरह के गांव में जा रहे हैं, घूम रहे हैं, विधानसभा क्षेत्र में इस प्रकार का क्या विकास देखने मिल रहा है? देखो, जो इनने विकास गिना रहे हैं ना, ये फर्जी है, ये ढकोसला है। क्योंकि ये जो चुनाव आ गया करके ये लोग सब घोषणाएं कर रहे हैं। मैं तो 18 सालों से देख रहा हूँ कि इस क्षेत्र में कोई विकास नहीं है।
चाहे वो ये शिक्षा की बात कर रहे हैं कि कॉलेज भी, अभी कॉलेज भी क्या है, उनने सिर्फ नाम मात्र का चालू कर दी, ना उसके लिए कोई अलॉटमेंट है, ना कुछ है, ना पैसा है। अगर मेन मकसद की बात कर शिक्षा विभाग में जाओ तो हमारे ग्राम पंचायत लिंगा है, इससे घिरे जो 8-10 गांव हैं वहाँ पे हायर सेकेंडरी स्कूल है। वहाँ पे इसके पूर्व में हमने 2 संकाय खुलवाए थे, जो 15 महीने की, जो 18 महीने की जो सरकार थी उस समय हमने 2 संकाय खुलवाए थे। आज तक के वहाँ पे हायर सेकेंडरी का बिल्डिंग नहीं बना है, जबकि इस क्षेत्र से मंत्री आते हैं और इस क्षेत्र के मंत्री हैं और आज तक के उनने इस क्षेत्र में कोई काम नहीं दिए। चलिए, इनके जो कहना है कि मंत्री रहने के बाद में भी ज़मीनी हकीकत पर यहाँ पर काम दिखाई बिल्कुल नहीं दे रहे हैं। इसी कड़ी में आइए हम जानते हैं आपका परिचय। मैं सुकुंद रणगिरी नेत्रा, कांग्रेस ब्लॉक हट्टा ब्लॉक उपाध्यक्ष। अच्छा, ब्लॉक उपाध्यक्ष महोदय यहाँ पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अच्छा, मुझे बताएं आप कि वर्तमान विधानसभा क्षेत्र जो आपका परसवाड़ा लग रहा है, ऐसे कौन से काम को लेकर के मधु भगत जी जनता के बीच में जा रहे हैं जिनसे कि जनता प्रभावित होकर के उन्हें वोट दे सकें? जो इसके पूर्व पार्षद जो उन्हें विधायकी किए और उनका जो कार्यकाल था कि गाँव-गाँव में विकास करवाना, ऐसे कौन से विकास काम उन्होंने कराए जिनको जनता प्रभावित हो रही है? मंच बनवाए, शौचालय बनवाए, उनका बहुत सारी काम है वैसे, तो उसके आधार पे लोग मधु भगत को पसंद कर रहे हैं। अच्छा, ऐसा तो नहीं कि कहीं हमारे परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में कास्ट पॉलिटिक्स को लेकर के जनता हावी है यहाँ पर? वो नहीं है, ये है सिर्फ परिवर्तन का लहर। अच्छा। लोगों में परिवर्तन का लहर है कि अब सरकार बदल के नई सरकार बिठाना। 15 महीने की इसके पूर्व में कमलनाथ सरकार रह चुकी है और ऐसे 15 महीने में ऐसे कौन से अच्छे काम हुए हैं जो हम जानना चाहते हैं आपसे? कमलनाथ जी के कार्यकाल में जो काम हुए हैं वो काम तो इनने 18 साल में नहीं किए हैं। कौन से ऐसे काम हैं? कमलनाथ जी द्वारा किसानों, आपके परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में? परसवाड़ा किसानों का कर्जा माफ़ हुआ है, माने 1 लाख तक किसानों का कर्जा, उसमें मैं भी हूँ, मेरा भी कर्जा माफ़ हुआ है। अच्छा है। और उनके द्वारा जो युवाओं को सहयोग मिल रहा था, जो युवाओं के काम हो रहे थे, वो 18 महीने में उन्हें करके दिखाए, उससे लोग प्रभावित हुए और आज उनके साथ जुड़े हुए हैं। चलिए ठीक है, इसी कड़ी में हम दूसरे व्यक्ति जानते हैं। भैया, आपका क्या किसान कर्ज माफ़ी हुई क्या आपकी? मेरा कर्जा ही नहीं रहा। अच्छा, आपका कर्जा नहीं था, बहुत अच्छी बात है कि आज के ज़माने में ऐसे व्यक्ति भी हैं। बहरहाल, ऐसे कोई कांग्रेस से प्रभावित ऐसे काम उन्होंने किया जो आप तक पहुंच पाए हों? नहीं, हर कार्यकाल तो गांव के लिए, जनताओं के लिए तो होते रहता है ना। कुछ किसी को सुविधा मिले, किसी को असुविधा मिले, और चलते ही रहता है। चलिए, अमूमन हम देख रहे हैं कि यहाँ परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में हम आ पहुँचे हैं। यहाँ जनता का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के विकास कार्यों से वे एकदम, और कांग्रेस पार्टी के दोनों कार्यकाल से वो एकदम संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं, परंतु संतुष्टि का भाव ज़मीनी हकीकत में हमें कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह की ओर ले जाता है। परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम नेत्रा के सरपंच महोदय जी जुड़ चुके हैं। सरपंच जी, आपका नाम क्या है? संतोष लिलारे। अच्छा लिलारे जी, वर्तमान में परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र का चुनाव अभी सामने नज़र आ रहा है, इसमें ऐसे कौन से काम हैं जो आप भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस की ओर लुभावने लग रहे हैं? 7 नदी जलाशय, लाडली बहना योजना, लाडली लक्ष्मी बहना योजना, संबल कार्ड, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री सम्मान योजना, ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं भाजपा की जो मैं सरपंच खुद नहीं गिना सकता। अच्छा, मुझे अमूमन ये बताएं कि ऐसे आपके मंत्री जी ने आप नेत्रा ग्राम को ऐसा कौन सा आशीर्वाद दिया है जो आपकी ग्राम की जनता जो है उनकी ओर आकर्षित होंगी? नेत्रा में फिलहाल तो भी सभा मंच है, सामुदायिक भवन का उनने मतलब यहाँ से घोषणा की है, बस। अभी आप भारतीय जनता पार्टी किस दायित्व में हैं? मैं फिलहाल से सरपंच हूँ यहाँ का, बस। चलिए ठीक है, आइए हमारे साथ में एक और सरपंच महोदय जुड़े, इनका परिचय जानते हैं हम। बताएं आपका नाम? ठानेंद्र पटले, ग्राम भमोड़ी से। भमोड़ी ग्राम पंचायत के वर्तमान में सरपंच हैं। बताइए सरपंच महोदय जी कि किस प्रकार के काम परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में अमूमन होते दिखाई दे रहे हैं? जो परसवाड़ा विधानसभा के काम है ये तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं गिनाऊंगा भाजपा सरकार की उपलब्धियां जी। इसके पहले 65 से 70 साल कांग्रेस ने राज की थी। गांव में घुटने भर कीचड़ से आते थे। हमारे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने, उनने रोडों का सिलसिला प्रधानमंत्री सड़क का शुरू किया, लोगों को सड़कें मिली, और न जाने नरेंद्र मोदी जी ने कितनी योजनाएं चलाए, आयुष्मान कार्ड और अनगिनत योजनाएं चलाए। क्या कांग्रेस ने पहले कभी चलाई थी गरीबों के लिए योजनाएं? कोई योजनाएं नहीं चलाई। तो कांग्रेस के ज़माने में कुछ नहीं हुआ, केवल शोषण हुआ हम लोगों का और हमारे गरीबों का।
बस हो गया। लेकिन हमारी भाजपा सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है और फिर से एक बार प्रदेश में भी हमारे शिवराज सिंह की सरकार बनेगी और केंद्र में भी इसके बाद मोदी सरकार बनेगी। चलिए, बात तो आपके केंद्र और मध्य प्रदेश की हो गई। वर्तमान परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में आपका क्या कहना है? आपकी ग्राम पंचायत में ऐसे कौन से अच्छे काम हुए हैं जिसको लेकर के आपकी ग्राम की जनता जो है मधु भगत या भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रामकिशोर कावरे को वोट देंगे? भारतीय जनता पार्टी को इसलिए वोट देंगे क्योंकि लाडली बहना योजना एक जुड़ चुकी है प्रदेश सरकार से और हमारे कावरे जी ने हमारे गांव में पनगढ़ से लेके और ऐसे सामुदायिक भवन से लेके बहुत से कार्य किए हैं। और पिछली बार मधु भगत विधायक थे, एक सभा मंच नहीं दे पाए थे। तो बात यह है 5 साल में उन्हें कुछ नहीं दे पाए और हमारी सरकार में प्रधानमंत्री आवास और न जाने कितनी अनगिनत योजनाएं बच्चों के लिए, पढ़ने वालों के लिए साइकिल से लेके अनगिनत गाड़ी से लेके सारी योजनाएं दे रहे हैं। तो बात यह है जी। चलिए, आइए इसी कड़ी में हम कुछ सामान्य ऐसे लोग हैं जिनसे जानते हैं कि जिस प्रकार के सरपंच महोदय जनप्रतिनिधि होने के नाते, एक पार्टी का कर्तव्यनिष्ठ कार्यकर्ता होने के नाते वो अपना पक्ष रख रहे हैं। आइए जानते हैं इसी कड़ी में हमारे पास में विपक्ष के नेता कांग्रेस पार्टी के कावरे जी जुड़े। बताइए कावरे जी, इनकी बातों से आप कितना जो है महत्वाकांक्षा रखते हैं या सत्यानिष्ठ बातें इन्होंने रखी हैं? देखो, थानेट जी सरपंच साहब बोल रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने 70 साल में क्या की जी। 70 साल में तो 8 साल भारतीय जनता पार्टी की राज रही और कांग्रेस ने वो उपलब्धि दी है इस देश में कि सुई से लेकर हवाई जहाज तक बना है। उसमें भी तो सम्मिलित है ना बीजेपी वाले, भारतीय जनता पार्टी वाले। आज कांग्रेस, देश आज़ाद हुआ उसके बाद में जो भी विकास के काम हुए सिर्फ वो कांग्रेस के समय में हुए और कांग्रेस के ही उपलब्धि को ये लोग गिनाते हैं। अच्छा, एक मुद्दा मैं जानता हूँ कि मैं अमूमन अगर कई बार इस रास्ते से निकला हूँ, ये जो आप मेरे सामने पुल देख रहे हैं नेत्रा का, वर्षा ऋतु में जो पुल है ऊपर से पानी बहने लगता है जिस कारण से ये जो मार्ग है अवरुद्ध हो जाता है। इसको लेकर के आप लोगों का क्या कहना है? भैया बहता ही नहीं उसके ऊपर से। अच्छा, बहता जी नहीं है, पहले बहता था, छोटा था, लेकिन अब कभी नहीं बहता इसके ऊपर से। तो ये भाई साहब का कहना है कि इसके पूर्व में इस पुल का पुनः निर्माण हो चुका है। ये भारतीय जनता पार्टी की शासनकाल में हुआ या कांग्रेस के? सरपंच महोदय का कहना है कि ग्राम नेत्रा का जो पुल है ये भारतीय जनता पार्टी के कार्य में बना है और आदरणीय महोदय का कहना है कि मधु भगत जी के कार्यकाल में हुआ। मधु भगत जी द्वारा उसको सेक्शन करवा के काम हुआ था आज से 15 साल पहले। अच्छा, ये तो अमूमन सामान्य जनता बता पाएगी। भैया, किसके शासन काल में बना ये पुल? बताओ। कांग्रेस या भाजपा? चलिए, बहुत अच्छी बात है। सबसे बड़ी समस्या है कि जो लिंगा का पुल है, मंत्री महोदय भी 5 साल रह चुके हैं पर कभी लिंगा का पुलिया पे ध्यान नहीं दिया। वहाँ की रोड देखिए किस हालत में है, वहाँ से लोगों को चलना मुश्किल है। यहाँ पर भूतपूर्व सरपंच जी यहाँ पर हमारे साथ बैठे हैं। आपने ऐसे अच्छे काम कौन से कराए जनता के बीच में, आप सरपंच रहते हुए, कि कांग्रेस के लिए आपकी जनता जो क्षेत्र की आकर्षित होंगी? देखो, मैं जब इसके पूर्व में यहाँ सरपंच था, मेरे पहले भी अन्य लोगों सरपंच रहे, लिंगा में ऐसी कोई योजना नहीं ला, उन्हें काम नहीं करा। मैं अपने कार्यकाल में गांव में करोड़ रुपए का काम करवाया जिसमें 45 छोटी बड़ी सीसी रोड है और 4 आंगनबाड़ी केंद्र है, सामुदायिक भवन है, सभा मंच है। और मधु भगत जी विधायक रहे, 5 साल में मेरे को 5 काम दिए। और अभी वर्तमान में नानू कावरे जी यहाँ विधायक है, मंत्री हैं, 2 विभाग के मंत्री है, आयुष मंत्री, जल संसाधन मंत्री है। उन्हें 1 रुपए के काम आदर्श ग्राम पंचायत लिंगा को नहीं दिए। अच्छा, मेरा ये आपसे प्रश्न ये है कि जिस वक्त आप सरपंच थे उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। क्या पार्टी ने आपकी तरफ कोई पक्षपात का ऐसा लगाया कि पैसा या फंड आने में कहीं आनाकानी करी हो? जिस प्रकार के आप विकास कार्य गिना रहे हैं, ये विकास कार्य के ज़मीनी हकीकत में भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से हुआ है या अथवा नहीं हुआ है? देखो, शासन की योजना के अनुसार जो ग्राम पंचायत को ग्राम पंचायत स्तर पर, जनपद पंचायत को जनपद पंचायत स्तर पर, जिला पंचायत को जिला पंचायत स्तर पे जो काम आते थे बंटवारे के, वो काम से मैंने सारे काम, विकास के काम करवाए। और मेरे प्रशासन से प्रशासन के जो अधिकारियों से अच्छे संबंध थे, उससे मैंने और जिला कलेक्टर, जिला सीओ को बोल के अलग से एक्स्ट्रा काम लाया मैंने। लेकिन पार्टी तरफ से मेरे को कोई काम नहीं मिला। प्रश्न सरपंच महोदय नेत्रा का, बताइए क्या आपका कहना है? मेरा ये कहना है, जैसा कांग्रेस के लोग बोलते हैं कि मेरा ये काम नहीं, मेरा वो काम नहीं। आप ये बताइए कि भाजपा सरकार जो योजना चला रही है, कौन सा काम? किसान सम्मान योजना चला रही है, सम्मान निधि, अन्य योजना, ठीक है, और आयुष्मान संबल से लेके आप लोग लाभ ले रहे कि नहीं ले रहे?
मुझे मालूम है जितने भी यहाँ कांग्रेस देखिए, लोग बोल रहे हैं, सरकार किसी की सबका भी लाभ मिल रहा है। नहीं, मेरा ये कहना है, एक सामान्य नागरिक होने के नाते भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में जितने लोग रह रहे हैं, मध्य प्रदेश की 23,000 ग्राम पंचायतों में और 54 जिलों में अमूमन वो सभी के मुख्यमंत्री हैं। वो किसी पर्टिकुलर एक ग्राम पंचायत एक किसी के नहीं होते। जैसे देश के प्रधानमंत्री, आप सबके प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री और मेरे भी प्रधानमंत्री, उसी प्रकार मेरा प्रश्न ये था कि शासन जो योजना चला रही है उनका लाभ उनको मिला है, सरकार ने उनकी मदद करी, परंतु मधु भगत जी द्वारा उनको क्या क्या अपने विधायक रहते हुए कोई विकास कार्य उन्होंने बताए, तो उन्होंने विकास कार्य बताए कुछ एक और विशेष काम अगर आप भूल रहे हो बताएं मुझे। देखो, मैंने इनकी सरकार थी, मैंने बहुत सारे काम के लिए इनको बोला। मैंने यहाँ तक कि मेरे काल में बाढ़ आने पर नदी का पुल बार डूबे जाए, मैंने नदी के पुलिया बनाने के लिए बोला, तो इनने कोई ध्यान नहीं दिए। अभी वर्तमान में हमारे जिले में जिला पंचायत अध्यक्ष माननीय सम्राट सरस्वार जी हैं, उनसे मैंने अवगत करवाया। वो बाढ़ देखने आए थे, उन्हें बोले हम प्रस्ताव में रख दिए हैं और अभी हमारी सरकार बनेगी और नदी का पुल बनेगा। चलिए ठीक है। और हमने मैंने माननीय मंत्री जी से बहुत निवेदन किया कि हमारे यहाँ हायर सेकेंडरी स्कूल तो है लेकिन उनकी बिल्डिंग नहीं है। मैंने इसके पूर्व में जो 18 महीने की सरकार थी, जब मैंने अपने प्रस्ताव भोपाल पर लेके गया था तो वो स्वीकृत हो गया था। 2 करोड़ 24 लाख का एस्टीमेट बना था, उसमें मैंने 2 संकाय खुलवा दिया हूँ। उसके बाद में वो जो है 2 करोड़ 24 लाख का एस्टीमेट पेंडिंग में हो गया। अभी अगर हमारी सरकार बनती है तो 2 करोड़ चाहे वो 2.5 करोड़ का एस्टीमेट बने, हम वहाँ पे हायर सेकेंडरी स्कूल खुलवाएंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात होगी, क्षेत्र की जनता को इसका लाभ मिलेगा। इसी कड़ी में आइए हम जानते हैं आगे के गांव की क्या स्थिति है। आपका अपना राजा उत्कर्ष शुक्ला, क्रांतिवीर न्यूज नेटवर्क के साथ। भारत माता की थैंक यू।